नमस्ते मेरे मित्रों। हर हर महादेव। जय श्री राधे कृष्णा। जय मां सरस्वती। जय मां लक्ष्मी। मेरे मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस लव राशिफल के अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम में। मित्रों, सबसे पहले जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि बेटा, यह औरत तुम्हारे प्यार में सब कुछ भूल चुकी है और यह औरत तुम्हारे यादों में हर पल खोई रहती है और दिन रात तुम्हारे ही चर्चा करती है और दोस्तों भोलेनाथ से हर पल प्रार्थना करती है तुम्हें पाने के लिए। दोस्तों, आप जो सोच रहे हैं बिल्कुल सही सोच रहे हैं। आपके जीवन में यह महिला बस मिलने वाला है। अगले 7 दिन के अंदर आपको यह महिला दिखाई देंगे और शुभ मुहूर्त में आप दोनों का जोड़ी बहुत अच्छी है दोस्तों। इसलिए दोस्तों, आपसे एक छोटी सी मिलती है, आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से हर हर महादेव जय मां सरस्वती अवश्य लिखें दोस्तों। और आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें ताकि आपका राशि क्या है, आपका नाम क्या है और यह स्त्री का नाम क्या है, सब कुछ पता चल सके दोस्तों। जी हां मेरे साथियों, आखिर यह औरत है कौन? औरत तुम्हारे बारे में इतना क्यों दिन रात सोचती है? आइए आज हम इसके बारे में तुम्हारे सामने पूरे विस्तार से साझा करने वाले हैं। जी हां मेरे प्यारे साथियों, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी के सामने हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करते हैं कि जितने भी भगवान भोलेनाथ और श्री कृष्ण के प्यारे भक्त हैं, सर्वप्रथम उसके लिए एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दें और कमेंट सेक्शन में अपनी श्रद्धा के अनुसार 1 बार या 2 बार 3 बार जरूर कमेंट करें। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण राधे। मित्रों, आपको मैं यह गारंटी के साथ कह सकता हूं कि तुम्हारा प्यार कभी अधूरा नहीं रहेगा। तुम्हारा प्यार तुम्हें अवश्य मिलेगा, क्योंकि दोस्तों आप सब भी यह जानते हैं कि श्री कृष्ण ने अपनी गोपियों से कितना प्रेम किया था, लेकिन उसका प्यार सच्चा था और उन्हें हर गोपियों का प्यार मिला। बस उसी प्रकार दोस्तों, तुम्हारा प्यार भी अमर है और तुम्हें अवश्य ही मिलेगा। लेकिन इस कलयुग में बेटा, प्यार तो करते हो, लेकिन हम आप सभी से ही कहना चाहता हूं कि धोखा कभी मत देना, क्योंकि प्यार पवित्र होता है और उस पवित्रता में अगर किसी को दाग लगाकर उसे छोड़ दिया जाए तो बहुत बुरा होता है, क्योंकि प्यार को पवित्र माना गया है। इसलिए तुम्हें इस तरह संभाल कर उसे रखना है, क्योंकि यह औरत तुम्हारे लिए हर पल यही सोचती है कि वह हर कार्य क्षेत्र में आगे बढ़े और वह तुम्हारे हर सपने को पूरा करना चाहती है। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, अगर अभी तक कमेंट में जय श्री कृष्ण राधे धे नहीं लिखे हो तो जरूर लिख दो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को ऑन कर दो, ताकि भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की प्यार जैसे प्यार तुम्हें भी मिलती रहे। जी हां दोस्तों, इस दुनिया में हर कोई अपने बारे में सोचता है। हर इंसान चाहता है कि उसकी तकलीफ कम हो जाए, उसका दर्द कोई समझ ले, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो किसी और की तकलीफ को अपनी तकलीफ बना लेते हैं। आज हम आपको एक ऐसी ही औरत के बारे में बताने वाले हैं जो आपको कभी दुखी नहीं देखना चाहती, जो आपकी परेशानी में खुद को आपसे ज्यादा परेशान महसूस करती है, जो आपके चेहरे की एक छोटी सी उदासी को भी दिल से लगा लेती है। जी हां दोस्तों, यह कोई साधारण भावना नहीं होती, यह बहुत गहरा लगाव होता है। यह बिना कहे किया गया प्रेम होता है और यही प्रेम आगे चलकर जीवन की सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। जब आप परेशान होते हैं, वह दुगनी परेशान होती है। दोस्तों, आप कभी गौर कीजिएगा, जब आप किसी बात को लेकर चुप हो जाते हैं, जब आप बिना कुछ कहे गहरे सोच में डूब जाते हैं, जब आपके चेहरे पर वह मुस्कान नहीं होती जो पहले हुआ करती थी, तो यह औरत सबसे पहले महसूस करती है। आपने भले ही किसी से कुछ ना कहा हो, लेकिन उसका दिल समझ जाता है कि आप ठीक नहीं हैं। और दोस्तों, यहीं से उसकी परेशानी शुरू हो जाती है। वह बार बार सोचती है, इन्हें क्या तकलीफ है, कहीं मैंने तो कुछ गलत नहीं कर दिया, इनका मन कैसे ठीक किया जाए। आपकी एक चिंता उसके मन में एक 100 सवाल पैदा कर देती है। जी हां, आपका एक दुख उसे अंदर से हिला देता है, आपको खुश देखने की उसकी सबसे बड़ी चाहत। दोस्तों, यह औरत हर समय यही सोचती रहती है कि आपका दिन अच्छा कैसे बनाया जाए। वह छोटे छोटे तरीकों से आपके चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करती है। कभी बिना वजह हालचाल पूछ लेती है, कभी कोई हल्की सी बात कह देती है, कभी आपकी पसंद नापसंद का ध्यान रखती है। आपको लगता है यह सब सामान्य है, लेकिन दोस्तों यह सामान्य नहीं है। यह उस इंसान का व्यवहार है जो आपको अपने दिल के बहुत करीब रखता है। भगवान से आपके लिए प्रार्थना करना। दोस्तों, जब उसकी कोशिशों से भी आपकी परेशानी कम नहीं होती, तो वह चुपचाप भगवान को याद करती है, वह आपके लिए प्रार्थना करती है। वह बिना बताए कहती है, भगवान इनका काम बन जाए, इनका मन हल्का हो जाए,
इनके जीवन में खुशी आ जाए। दोस्तों, यह बहुत बड़ी बात होती है। आज के समय में जब लोग अपने लिए दुआ करते हैं, वह औरत आपके लिए दुआ करती है। यही कारण है कि ऐसी औरत का आशीर्वाद सीधे आपके भाग्य से जुड़ जाता है। प्यार है लेकिन इजहार नहीं। जी हां दोस्तों, यह औरत आपसे बहुत प्यार करती है, लेकिन वह यह प्यार भी तुम्हें प्यार ते शब्दों में नहीं कह पाती। वह थोड़ा झिझकती है। वह आपसे बात करते समय कभी कभी शर्माने लगती है। कारण यह नहीं कि उसका प्रेम कमजोर है, बल्कि इसलिए कि उसका दिल बहुत सच्चा है। वह डरती है कि कहीं आप मना ना कर दें, कि कहीं आप उससे दूर ना हो जाए, कि कहीं उसके जज्बातों का मजाक ना बन जाए। इसलिए दोस्तों, वह इशारों में बोलती है, अपने व्यवहार से जताती है, अपनी चिंता से समझाती है। समाज, परिवार और सम्मान का डर। जी हां दोस्तों, वह सिर्फ आपसे नहीं डरती, वह दुनिया से डरती है। वह सोचती है समाज क्या कहेगा, परिवार क्या सोचेगा, उसकी इज्जत पर कोई सवाल ना उठ जाए। इसी डर के कारण वह अपने दिल की बात अपने दिल में ही दबा लेती है। लेकिन दोस्तों, दबा हुआ प्यार और भी गहरा हो जाता है। संकेतों के जरिए प्रेम जताना। जी हां दोस्तों, वह आपको सीधे नहीं कह पाती, लेकिन धीरे धीरे संकेत देती है। आपकी छोटी छोटी बातों को याद रखना, आपकी तकलीफ को समझना, आपकी सफलता पर दिल से खुश होना, यह सभी संकेत होते हैं। वह चाहती है कि आप खुद समझें, आप खुद महसूस करें कि उसके दिल में आपके लिए क्या है, आपकी गैर मौजूदगी में उसका हाल। जी हां दोस्तों, जब वह आपको नहीं देख पाती तो उसका मन कहीं नहीं लगता इसी महीने में। जी हां मेरे मित्रों, इस वीडियो में हम जान लेते हैं कि कौन है यह कन्या, किस नाम की है और इस आदमी का क्या नाम है। सब बताऊंगा। यह कन्या कहां रहती है और कैसे आपके साथ मुलाकात होगी। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं और यह कन्या क्या करती है और अपना पति को छोड़कर आपके साथ ही क्यों संबंध बनाना चाहती है। दोस्तों, कभी कभी जीवन में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो बिना बोले सब कुछ कह जाते हैं। आज हम जिस स्त्री की बात करने जा रहे हैं, वह कोई साधारण इंसान नहीं है। यह वही नारी है जिसने आपके लिए अपने मन में मौन व्रत सा धारण कर रखा है। वह चाहती है, तड़पती है, लेकिन अपनी मर्यादा के कारण आज तक खामोश रही है। जैसे मीरा ने गिरधर के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया था, वैसे ही इस स्त्री का हृदय भी केवल आपके नाम से धड़कता है। लेकिन दोस्तों, हर प्रेम को राह आसान नहीं मिलती। बाधाएं आती हैं, डर आता है, समाज की बातें आती हैं। फिर भी यह स्त्री पीछे हटने वालों में से नहीं है। दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले एक छोटी सी विनती है। अगर आप सच्चे मन से प्रेम और विश्वास रखते हैं तो कमेंट में हरिओम जरूर लिखें। इससे आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। यह स्त्री आपको पाने के लिए मन ही मन संकल्प ले चुकी है। उसे धन दौलत नहीं चाहिए, नहीं दिखावा। उसे सिर्फ आपका साथ चाहिए। वह जानती है कि अगर आप मिल गए तो जीवन अपने आप संवर जाएगा। दोस्तों, यह स्त्री किसी भी प्रकार का छल कपट नहीं जानती। उसका स्वभाव निर्मल है, विचार पवित्र हैं और नीयत बिल्कुल साफ। जिस घर में उसके कदम पड़ते हैं, वहां दरिद्रता टिक नहीं पाती। उस आंगन में बरकत अपने आप चली आती है। कहा जाता है ना, कुछ लोग किस्मत साथ लेकर आते हैं। यह स्त्री भी वैसी ही है। उसके आपके जीवन में आने मात्र से ऐसे अवसर खुलेंगे जिनके बारे में आपने कभी सोचा तक नहीं होगा। रुके हुए काम बनेंगे, बंद दरवाजे खुलेंगे और मान सम्मान अपने आप बढ़ेगा। दोस्तों, अब समय आ चुका है। बहुत जल्द, बिना किसी संकेत के, यह स्त्री स्वयं आगे बढ़कर अपने प्रेम का इजहार करेगी। आने वाले समय में जो समाचार आपको मिलेगा, वह आपके दिल को भीतर तक छू जाएगा। यह कोई साधारण मिलन नहीं होगा। यह मिलन ईश्वर द्वारा रचा गया है। आपने कभी किसी शांत रात में बिना शब्दों के जो प्रार्थना की थी, वही प्रार्थना अब साकार होने जा रही है। दोस्तों, आपकी जन्म कुंडली में इस समय एक विशेष योग सक्रिय है। यह योग साहस, स्थिरता और विजय का प्रतीक माना जाता है। इसका प्रभाव ऐसा होता है कि व्यक्ति जिस भी राह पर चलता है, सफलता उसका साथ नहीं छोड़ती। आपने बहुत संघर्ष किया है, कभी अकेले, कभी टूटे मन से, कभी अपनों की बेरुखी सहते हुए, लेकिन आपने हार नहीं मानी और यही बात ईश्वर को सबसे प्रिय लगी। अब हालात बदलने वाले हैं। जो लोग आपके विरुद्ध योजनाएं बना रहे थे, वही लोग स्वयं पीछे हट जाएंगे, क्योंकि जब ऊपर वाला साथ दे दे तो नीचे की हर चाल व्यर्थ हो जाती है। आने वाला समय इतना शुभ है कि शब्द कम पड़ जाते हैं।
ऐसा लगेगा मानो जीवन में पहली बार सब कुछ सही दिशा में बहने लगा हो। मन शांत होगा, आत्मा स्थिर होगी और हृदय को सुकून मिलेगा। दोस्तों, जिस प्रेम की आप प्रतीक्षा कर रहे थे, वह अब आपके दरवाजे तक आ चुका है। अब निर्णय आपके हाथ में है। या तो इस अवसर को अपनाइए या फिर जीवन भर सोचते रह जाइए कि काश उस दिन विश्वास कर लिया होता। अगर आप ईश्वर में आस्था रखते हैं तो इस संदेश को हल्के में न लें। यह वही समय है जब भाग्य करवट लेता है। दोस्तों, सच्चे मन से एक बार हरि ओम नमः लिखिए और इस ऊर्जा को स्वीकार कीजिए, क्योंकि अब आपका जीवन एक नए अध्याय में प्रवेश करने जा रहा है। लेकिन अब वह समय आ गया है जब भगवान स्वयं आपका हाथ पकड़कर आपको आगे बढ़ाएंगे। अब आपके साथ जो कुछ भी होगा वह आपकी भलाई के लिए ही होगा। भले ही शुरुआत में कुछ बातें आपको समझ ना आए, लेकिन अंत में सब कुछ आपके हित में ही होगा। आपकी जिंदगी अब एक ऐसा मोड़ लेगी जहां से पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। मित्रों, आपके घर में खुशियों का माहौल बनेगा। पूरे परिवार में उत्सव का वातावरण रहेगा। माता पिता का आशीर्वाद मिलेगा। बड़े बुजुर्गों की दुआएं आपके साथ होंगी। विवाह, शुभ कार्य, मांगलिक आयोजन, सब कुछ एक के बाद एक होगा। आपका घर हंसी, ठहाकों और खुशियों से गूंज उठेगा। जी हां दोस्तों, जो रिश्ता आपके जीवन में आने वाला है वह सिर्फ प्रेम पर आधारित नहीं होगा, बल्कि उसमें सम्मान, समझदारी और आत्मिक जुड़ाव भी होगा। आपका जीवन साथी आपके लिए भाग्यशाली साबित होगा। वह आपके दुख में आपका सहारा बनेगा और आपके सुख में आपकी खुशी को दोगुना करेगा। जी हां मित्रों, यह समय आपको आत्मविश्वास से भर देगा। आपके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होगा। आप खुद को पहले से ज्यादा मजबूत, ज्यादा सक्षम और ज्यादा सकारात्मक महसूस करेंगे। आपकी वाणी में प्रभाव होगा, आपके निर्णयों में स्पष्टता होगी और आपके कार्यों में सफलता होगी। जी हां मेरे प्यारे दोस्तों, यह ग्रह योग यह भी संकेत देता है कि आपकी आर्थिक स्थिति में भीड़ा सुधार होगा। रुका हुआ धन वापस मिलेगा। नई आय के स्रोत बनेंगे। व्यापार या नौकरी में तरक्की होगी। सम्मान और पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। लोग आपकी सलाह को महत्व देंगे। जी हां मित्रों, जो लोग कभी आपको हल्के में लेते थे, वही लोग अब आपके पास सलाह लेने आएंगे। आपकी बातों को सुना जाएगा। आपकी उपस्थिति का प्रभाव होगा, क्योंकि जब समय बदलता है तो इंसान की पहचान भी बदल जाती है। दोस्तों, अब आपको केवल एक ही बात करनी है, धैर्य रखना है और सकारात्मक बने रहना है। किसी भी प्रकार का डर, शंका या नकारात्मक विचार अपने मन में ना आने दें, क्योंकि अब समय आपके पक्ष में है। ब्रह्मांड आपकी मदद कर रहा है। जी हां दोस्तों, अब मैं बस इतना ही कहना चाहेंगे कि यह समय आपके जीवन का स्वर्णिम काल है। इसे पहचानिए, इसका सम्मान कीजिए और पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़िए। और हां मित्रों, भगवान भोलेनाथ और श्री कृष्ण के लिए एक प्यारा सा लाइक जरूर करते जाइए और कमेंट में हर हर महादेव जय श्री कृष्णा अवश्य लिखिए। आपकी जीत निश्चित है, होगी। आपकी खुशियां सुनिश्चित है, आएगी। जी हां मेरे प्यारे साथियों, जी हां दोस्तों, अब मैं सबको साफ साफ लिख कर देने जा रहा हूं। यह कोई साधारण बात नहीं है और ना ही यह कोई यूं ही कही गई बात है। जी हां दोस्तों, आज जो शब्द आप पढ़ने वाले हैं वह सीधे आपके दिल तक जाएंगे। यदि मेरी कही हुई यह भविष्यवाणी गलत साबित होती है तो मैं स्वयं आपसे क्षमा मांगूंगा और आपको मुंह मांगा इनाम देने के लिए भी तैयार रहूंगा, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि जो कुछ भी मैं कह रहा हूं वह ईश्वर की कृपा से सत्य होने वाला है। जी हां दोस्तों, यह रिश्ता आपके जीवन में अवश्य आएगा। यह रिश्ता टलेगा नहीं, रुकेगा नहीं और कोई भी शक्ति इसे आपसे दूर नहीं कर पाएगी। बस सवाल यह है कि यह रिश्ता किसके साथ तय होगा। वह व्यक्ति कौन होगा या होगी जो आपके जीवन में प्रवेश करते ही आपकी पूरी दुनिया बदल देगा। हम आपको इस विषय में संपूर्ण और सटीक जानकारी देने वाले हैं ताकि आपके मन में कोई भी संशय ना रह जाए। जी हां मेरे प्यारे साथियों, बहुत से लोग इस समय अपने प्रेम जीवन को लेकर परेशान हैं। कोई वर्षों से किसी का इंतजार कर रहा है, कोई टूटे हुए रिश्ते से बाहर नहीं आ पा रहा, तो कोई यह सोच रहा है कि क्या उसके जीवन में कभी सच्चा प्यार आएगा भी या नहीं। दोस्तों, मैं आप सभी से पूरे विश्वास के साथ कहना चाहता हूं, आपका समय अब बदल चुका है। यह वह समय है जब आपको वह प्रेम मिलने वाला है जिसके लिए आपने न जाने कितनी रातें जाग कर गुजारी है। वह प्रेम
जिसमें सम्मान होगा, समझ होगी, अपनापन होगा और सबसे बड़ी बात स्थायित्व होगा। यह कोई क्षणिक आकर्षण नहीं होगा, बल्कि ऐसा रिश्ता होगा जो समय के साथ और भी गहरा होता जाएगा। दोस्तों, इतनी बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है कि खुशी के मारे आप अपनी आंखों से आंसू नहीं रोक पाएंगे। वह पल जब आपको यह एहसास होगा कि हां, यही वह इंसान है, उस पल आपकी आंखें नम हो जाएंगी। ये आंसू दुख के नहीं होंगे, बल्कि वर्षों के इंतजार के बाद मिली खुशी के होंगे। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, यह सब अचानक नहीं हो रहा। इसके पीछे ईश्वर की एक गहरी योजना है। शायद यह ईश्वर की माया है जो इस समय आपके जीवन में कार्य कर रही है। दोस्तों, जब भगवान किसी की तकदीर बदलते हैं तो उससे पहले कुछ परीक्षाएं जरूर लेते हैं। यह परीक्षाएं आपके धैर्य की होती हैं, आपके विश्वास की होती है और आपके आत्मबल की होती हैं। जी हां, शायद आपने हाल ही में अपने जीवन में कुछ कठिन समय देखा हो। हो सकता है किसी ने आपको धोखा दिया हो, किसी अपने ने आपका साथ छोड़ दिया हो या परिस्थितियां आपके खिलाफ चली गई हो। लेकिन दोस्तों, याद रखिए, यह सब संकेत हैं कि ईश्वर कुछ बहुत बड़ा देने की तैयारी कर रहे हैं। आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जो होना है वह होकर रहेगा। इस समय बस आपको अपने मन को शांत रखना है, नकारात्मक विचारों से दूर रहना है और अपने आप पर विश्वास बनाए रखना है, क्योंकि आपका विश्वास ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। जी हां दोस्तों, हम आपको तमाम तरह की जानकारी देंगे। कब यह रिश्ता तय होगा, किस प्रकार से यह आपके जीवन में प्रवेश करेगा और किन संकेतों से आपको पहले ही समझ आ जाएगा कि अब समय आ चुका है। बहुत से लोगों को आने वाले दिनों में कुछ ऐसे संकेत मिलने लगेंगे जिन्हें वे पहले नजरअंदाज कर देते थे। मेरे प्यारे साथियों, कभी कभी किसी खास व्यक्ति का बार बार ख्याल आना, किसी नाम का बार बार सामने आना, सपनों में किसी का दिख जाना। दोस्तों, यह सब कोई साधारण बातें नहीं होती। ये ब्रह्मांड के संकेत होते हैं। ये इशारे होते हैं जो आपको यह बताने आते हैं कि अब आपकी जिंदगी एक नए मोड़ पर पहुंचने वाली है। दोस्तों, आप सभी को साफ साफ बता देना चाहता हूं, आपके जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन आने वाला है। और यह परिवर्तन सिर्फ प्रेम जीवन तक सीमित नहीं रहेगा। आपकी सोच बदलेगी, आपका आत्मविश्वास कई गुना बढ़ेगा और आप खुद को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत महसूस करेंगे। जी हां दोस्तों, अब आपकी जिंदगी सच में बदलने वाली है। जो खालीपन आप लंबे समय से महसूस कर रहे थे, जो बेचैनी रातों को आपको सोने नहीं देती थी, वह अब समाप्त होने वाली है। वह सवाल, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, अब बदलकर यह बन जाएगा, मेरे साथ इतना अच्छा कैसे हो रहा है। जी हां दोस्तों, अब समय है अपने दिल को खोलने का, पुराने घावों को भरने का और उन लोगों को माफ करने का जिन्होंने आपको दर्द दिया। क्योंकि दोस्तों, जब तक आप पुराने बोझ को पकड़े रहेंगे, तब तक नई खुशियां पूरी तरह आपके जीवन में प्रवेश नहीं कर पाएंगी। जी हां दोस्तों, ईश्वर ने आपके लिए जिस व्यक्ति को चुना है, वह भी इसी समय आपसे मिलने की तैयारी में है। हो सकता है वह भी आपकी ही तरह इंतजार कर रहा हो, प्रार्थना कर रहा हो और यही सोच रहा हो कि वह दिन आखिर कब आएगा जब सब कुछ ठीक हो जाएगा। दोस्तों, बहुत जल्द आपकी मुलाकात ऐसे इंसान से होगी जो आपको बिना शर्त स्वीकार करेगा, कि कमियों के साथ, आपकी खूबियों के साथ। वह आपको बदलने की कोशिश नहीं करेगा, बल्कि आपको और बेहतर बनने में मदद करेगा। यह रिश्ता सिर्फ प्रेम का नहीं होगा, यह मित्रता का होगा, यह विश्वास का होगा, यह सम्मान का होगा। आप दोनों एक दूसरे का सहारा बनेंगे, मुश्किल समय में एक दूसरे का हाथ थामेंगे और खुशियों में एक दूसरे के साथ खुलकर हंसेंगे। दोस्तों, याद रखिए, हर किसी की तकदीर एक जैसी नहीं होती, लेकिन जब ईश्वर किसी पर कृपा करते हैं तो उसे सबसे खास बना देते हैं। और इस समय ईश्वर की विशेष कृपा आप पर बनी हुई है। आपने जितना सहा है, जितना रोया है, जितना इंतजार किया है, अब उसका फल मिलने वाला है। बस थोड़ा और धैर्य रखिए, समय बहुत बहुत करीब है। जी हां मेरे प्यारे साथियों, अपने दिल में विश्वास बनाए रखिए।
ईश्वर पर भरोसा रखिए और यह मानकर चलिए कि जो आने वाला है वह आपके जीवन का सबसे सुंदर अध्याय होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो दोस्तों, तो भोलेनाथ और श्री कृष्ण जी के लिए एक प्यारा सा लाइक जरूर करें, कमेंट में अपनी श्रद्धा जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। और हां दोस्तों, एक गहरी बात बताकर ही विदा लूंगा। अगर तुम सफल इंसान बनना चाहते हो, चाहे प्रेम की दुनिया हो या पैसे रुपए की दुनिया, कभी मेहनत करने से मत कतराना और राधा नाम का जप करते रहना। और दोस्तों, उस कन्या की बात कर लेता हूं जो आपको एक तरफा प्रेम करती है और जिसे अभी तक आप पहचान नहीं पाए हैं। दोस्तों, वह सुंदर और सुशील कन्या आपके ही पड़ोस में रहती है और उसका नाम अंग्रेजी के RSM से शुरू होता है। अब बाकी आप खुद समझदार हो मैं किसकी बात कर रहा हूं। तो मेरे मित्रों, आज के इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। फिर मिलते हैं एक नई और अनोखी वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। जय मां सरस्वती, हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा, राधे दे। जय मां लक्ष्मी। मेरे मित्रों, धन्यवाद।